A very good morning students. I am Pardeep, your SST teacher. Now today we will discuss class 7th history chapter number 4 the Mughal Empire. So बेटा आज हम मुग़ल अम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि मुग़ल अम्पायर कौन थे, कैसे उन्होंने अपना रूल किया पूरे इंडिया पे। ठीक है, इसके बारे में ये चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. Ruling as large territory as Indian subcontinent with such as diversity of the people and culture was an extremely difficult task. ये कहते हैं कि इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे रूल करना जहाँ पर विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, उनका डिफरेंट टाइप का उनका कल्चर है, ऐसे लोगों पे रूल करना बड़ा ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क रहा होगा. मिडिल एज की ये बात कर रहे हैं और इस साथ में ये कंट्रास्ट में बताते हैं कि फिर भी किनके मुगल्स के जो प्रीडिसेसर थे उन्होंने फिर भी अच्छा खासा अम्पायर यहाँ पर क्रिएट कर लिया था, लेकिन वो लोग रूल तो कर पाए लेकिन बड़े ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो रूल कर पाए उस टाइम पे. उसके बाद आते हैं हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में आते हैं. कौन आते हैं? मुगल्स. इन्होंने अच्छा खासा अपना जो अम्पायर है एक्सपेंड कर लिया, अपना किंगडम एक्सपेंड कर लिया था, आगरा से लेकर कहाँ तक? दिल्ली तक. क्लियर. इसके बाद 17th सेंचुरी में जाते जाते इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल कर लिया था. इसके अलावा इसके नियर जो पड़ता था एरिया उसको भी कंट्रोल कर लिया था. ठीक है, आगे बताते हैं कि दे इम्पोज ऐसे स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे रूल करने के लिए इन्होंने बड़ा ध्यान दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, अपने आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस के कि किस तरीके से हमें चलाना चाहिए, अपना अम्पायर को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, पूरा कंट्रोल किस तरीके से बनाना है, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए. सारी चीज़ों पे इन्होंने पूरा खुल के पूरी पॉलिसी के साथ इन्होंने काम किया. मतलब ये नहीं था कि ऐसे ही बैठे हैं कोई भी आए इनको इन पे कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं था. इन्होंने पूरा मतलब माइंड लगाकर अपना काम किया. इसीलिए ये इतना लंबा पीरियड इन्होंने हम पर रूल किया और साथ ही साथ इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स ये लोग बना गए. ये इनकी पॉलिटिकल लेगेसी ही थी जो अब तक हम प्रेजेंट डे तक हम इनको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं. मतलब इनकी बनाई हुई चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ये बताते हैं कि टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के वो हमें संबोधित करते हैं. कहाँ से? रेड फोर्ट से. और रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में. और ये क्या था रेड फोर्ट? रेजिडेंस ऑफ मुग़ल. ये रेजिडेंस था मुगल्स का, मुग़लों ने बनवाया था. ये सारा रेड फोर्ट है जो आप सब लोग देख रहे हो. क्लियर बेटा. अभी हम इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 46. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हु वर द मुगल्स. मुगल्स कौन थे इसके बारे में हम देखते हैं. द मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages of the ruler from their mother side. They were descendant of Genghis Khan जो डाइड हुए थे 1227 में. ये बताते हैं कि ये दो लीनिएज से मिलकर बनते हैं. मतलब इनकी दो कैटेगरी हमें कह सकते हैं कि जैसे दो परिवार होते हैं ना, एक परिवार होता है हमारे फादर साइड का, एक होता है मदर साइड का. ठीक है, सेम एज इनका ही बताया गया कि इनकी जो मदर साइड वाला परिवार था वो बिलोंग करता था जिंगीज़ खान को. मतलब इनकी जो मदर थी, ठीक है, किनकी? मुग़लों की. और वो जो जिंगीज़ खान थे वो एक मुग़ल रूलर थे, मंगोल रूलर थे. ठीक है, मंगोल कहा जाता था. और मंगोल के बारे में मैंने आपको बताई थी कि मंगोल की जो पर्सनैलिटी थी, जो पहचान थी, अच्छी नहीं थी दुनिया में. इन्होंने रूल किया था, कहाँ पर किया था? ओवर द पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया तक. और इनकी जो फादर साइड थे, देखो मदर साइड तो हो गई ये मंगोल की तरफ से, ठीक है, फादर साइड जो हो गई वे तैमूर की तरफ से थी. इनके जो फादर साइड थे, ठीक है, फादर साइड बिलोंग करते थे तैमूर के, ये सक्सेसर हुए हैं. ये तैमूर जो है वो डेड हुए थे 1404 में. और इन्होंने रूल किया था ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की पे इन्होंने रूल किया था. और जो मुगल्स हुए हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ बताई है हमें इन्होंने कि जो मुगल्स हुए हैं वो डिड नॉट लाइक, क्या चीज़ को वो लाइक नहीं करते थे? द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल्स और मुगल्स. मुग़ल कहा जाए, मुगल्स इस चीज़ को लाइक नहीं करते थे कि उनको कोई भी मंगोल से जोड़कर या मुग़ल से जोड़कर देखे. मतलब क्योंकि जो मंगोल हुए हैं वो एक ऐसे मसाकर हुए हैं जिन्होंने, ये कह दो कि बहुत ही गिनती में हम काउंट भी नहीं कर सकते इतने तो उन्होंने लोगों को मारा, इतने जानवरों को मारा, निहत्थे लोगों को, इतना खून बनाया, इतने कत्लेआम किए हैं कि ये लोग मुगल्स भी जो हैं अपने आप को मंगोल या मुगल्स कहलवाना पसंद नहीं करते थे. ये अपने आप को तैमूर के सक्सेसर कहलवाना पसंद करते थे. दूसरा एक रीज़न ये बताया है
एक तो रीज़न हमें पता चल गया कि जो मंगोल थे वो मसाक्कर हुए हैं बहुत बड़े, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो मंगोल्स थे, ठीक है, इनके जो मदर साइड के जो मंगोल थे उनके रिलेशन थे, उनके लिंक थे किनसे, उज़्बेक से, जो इनके कंपटीशन रहे हैं हमेशा, ठीक है, किनके, मुगल्स की। क्लियर। आगे बेटा आपको ये एक मिनिएचर पेंटिंग दी गई है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें, ठीक है, तैमूर बैठे हैं और उसके जो भी नेक्स्ट सक्सेसर रहे तैमूर के बाद वो सारे यहाँ पर बैठे हैं, उनके 1 बाय 1 हमें नेम बताए गए। यहाँ पर अगर मैं रीड करूँगी तो ये बहुत मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसका एक चार्ट बनाया है। वो चार्ट ही आपको फेयर कॉपी पे भी बनाना है और उसी के हिसाब से हम इसको रीड कर लेते हैं। क्लियर। इसके लिए हम उस चार्ट पे चलते हैं। सो बेटा वो जो एक मिनिएचर पेंटिंग आपको दी गई है उसमें आपको यही एक फैमिली ट्री बताया गया है। ये हमारा चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर का एक फादर साइड की तरफ से एक फैमिली ट्री बनाया है, ये आपको फेयर कॉपी पे बनाना है। क्लियर। फर्स्टली ये बताते हैं कि अगर हम फैमिली ट्री की बात करें, किसकी फैमिली है ये, बाबर की फैमिली है। ये स्टार्ट होती है कहाँ से, तैमूर से, जिसका टाइम पीरियड हमें दिया गया है 1370 से लेकर 1405 तक। आगे इसके बाद मैरम खान, फिर आए मैरम शाह के बाद सुल्तान मोहम्मद, फिर उसके बाद आए रूलर सुल्तान अबू सैद, फिर आए उमर शेख, फिर बाबर आए 1526 से लेकर 1530 तक, फिर हुमायूं आए 1530 से लेकर 1540 तक, फिर इसके 2 टाइम पीरियड दिए गए हैं 1555 से लेकर 1556 तक। क्योंकि इसके जो बीच का टाइम है यहाँ इसके बीच में ये आगे थे, कौन आगे थे, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड भी आपको दिया गया है 17 मई 1540 से लेकर 22 मई 1545 तक। ये दोबारा इसके बाद फिर से ये आ गए थे हुमायूं के बाद आए अकबर का रूलिंग टाइम जो रहा है वो 1556 से लेकर 1606। फिर आए जहांगीर का टाइम पीरियड रहा 1605 से लेकर 1627। फिर आए शाहजहाँ का टाइम पीरियड रहा 1627 से लेकर 1658 एंड उसके बाद आए औरंगजेब का टाइम पीरियड रहा 1658 से लेकर 1707 तक। क्लियर बेटा। चलिए अब हम आगे चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। भी इसी मिनिएचर पेंटिंग को हमने देखा अभी, जिसमें ये सारी चीज़ें ही आपको बताई गई हैं कि ये सारे लोग जो हैं किस तरीके से बाबर की पूरी फैमिली की पिक्चर यहाँ पर दी गई है। ये लोग ऐसी पिक्चर बनवाकर अपने जो महल होते थे वहाँ उस पर लगवाते थे ताकि बाद में आने वाले लोग इनको याद रख सकें। ठीक है, ये इसी में है, कंटिन्यू हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन। मुग़ल मिलिट्री कैंपेन की अगर हम बात करें तो बाबर जो हैं फर्स्ट एम्पायर रहे हैं मुग़ल के 1526 से लेकर 1530 तक। ये इन्होंने जो है फेरंगाना से लड़ाई की थी कब, 1494 में। ठीक है, कब की थी, जब ये सिर्फ 12 साल के थे। इनकी एज बताई गई है सिर्फ इन 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को फेस किया। ठीक है, अपने जो रूलिंग टाइम था उसमें इन्होंने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी को फेस किया, क्योंकि इनका इन्विज़न हो गया था कि इन पे मंगोल ट्राइब्स ने, जो मंगोल ग्रुप था, ठीक है, जो उज़्बेक थे, उन्होंने इन पर हमला कर दिया था। ये काफ़ी साल तो ऐसे ही ये छुपते छिपाते रहे। फिर जाके इन्होंने 1504 में जाकर इन्होंने जो है अपनी कुछ मतलब दिखाई इन्होंने कैपेसिटी, एंड फिर इन्होंने सीज़ कर लिया था इन्होंने 1504 को, किसको, काबुल को इन्होंने सीज़ कर लिया था। सीज़ करने के बाद 1526 को इन्होंने डिफ़ीट किया था, किसको किया था, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी के बारे में हमने पढ़ा था ना। इब्राहिम लोदी जो थे कौन थे, दिल्ली सल्तनत के लास्ट एम्पायर थे वो। ठीक है, लास्ट सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को इन्होंने डिफ़ीट किया। डिफ़ीट करने के बाद पानीपत की जगह पे इनकी लड़ाई हुई। ठीक है, फिर इन्होंने दिल्ली से लेकर आगरा तक पूरा जो एरिया था वो कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया। क्लियर बेटा। अब ये आगे ये बताते हैं कि जो टेबल 1 दिया गया है आपको, उसमें जो है मेजर कैंपेन बताई गई है मुग़ल एम्पायर की। ठीक है, जिसको हम बड़े ही केयरफुल तरीके से स्टडी करेंगे। और जहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि इनका जो पैटर्न रहा है वो भी हमें बताया है। इनकी जो एग्जाम्पल दी गई है कि अफ़गान के साथ इन्होंने कैसे ट्रीट किया,
मुग़ल अथॉरिटी ने और भी इनकी रिलेशनशिप कैसी रही, ठीक है, किनके साथ मुगल्स की, किनके साथ अहोम के साथ, ये हम देखेंगे। सी ऑल्सो चैप्टर 7 में सिक्स के साथ इनके कैसे रिलेशन रहे, ये हम चैप्टर 8 और चैप्टर 10 में देखेंगे। मेवाड़ के साथ कैसे रहे, ठीक है, ये हम चैप्टर 9 में देखेंगे। ये आपको सिर्फ डिटेल दी गई है कि आने वाले चैप्टर में हम कैसे क्या क्या चीज़ें रीड करेंगे। और क्या दिया गया है कि जो हुमायूं के साथ कैसे रिलेशन थे, सफ़ाविद शाह के, ठीक है, ईरान के, अकबर के कैसे थे, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो हम इसमें इतना खास नहीं है, हम अगले चैप्टर पे अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 48 पे। क्लियर। पेज नंबर 48 है जो आपको टेबल 1 दिया गया है द मुग़ल एम्पायर